Hello guys, welcome to my YouTube channel C for Computer Center, also known as CADCAM Computer Center. In today's class, we will be starting with Introduction to MS Paint. तो MS Paint का जो इंटरफेस है वो सिंपल और यूज़र फ्रेंडली है, जो बिगनर्स के लिए भी इजी टू यूज़ होता है और इसमें अलग अलग टूल्स, मेन्यूज़ और ऑप्शंस दिए गए हैं जो इमेज एडिटिंग और ड्राइंग के काम आते हैं। चलिए इसके हर पार्ट को डिटेल में समझते हैं। तो पहला पार्ट आता है टाइटल बार, जो ये सबसे ऊपर वाली लाइन होती है। ठीक है, ये स्क्रीन के टॉप पर होती है जिसमें आपका फाइल नेम और सॉफ्टवेयर का नेम दिखाई देता है। अगर आपने फाइल सेव नहीं कर रखी है तो अनटाइटल्ड लिखा रहता है, बट यहाँ पे हमने ये फाइल सेव कर रखी है तो यहाँ पे हमें youtube.png शो हो रहा है और ऐप का नाम पेंट शो ही हो रहा है। उसके बाद आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे वाला बार होता है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरा कर्सर है, ये मेन्यू बार है। ठीक है, जिसमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं हमें, फाइल, एडिट और व्यू। तो फाइल में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई न्यू फाइल खोलनी है तो कंट्रोल+N दबा के हम न्यू फाइल खोल सकते हैं। हमें कोई और फाइल ओपन करनी है तो हम कंट्रोल+O दबा के नई फाइल ओपन भी कर सकते हैं। हम इसमें जो भी इमेज बनाते हैं उसे कैनवस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम रिसेंट्स में जाके अपनी कोई भी रिसेंट फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेव दबा के हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज में हम अपनी फाइल का टाइप चेंज कर सकते हैं कि हमें ये फाइल जिफ में सेव करनी है, पीएनजी में सेव करनी है, जेपीजी में सेव करनी है। उसके बाद प्रिंट हम कर सकते हैं कंट्रोल+P दबा के। शेयर हम कर सकते हैं इस फाइल को। इस फाइल पे जो भी हमने इमेज बनाई है उसे हम डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बना सकते हैं और हम इसमें अपनी इमेज की प्रॉपर्टीज़ पता कर सकते हैं। इमेज प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारी इमेज का साइज़ क्या है, हमारी इमेज की लेंथ ब्रेथ क्या है, ये कितने एमबी या जीबी की है या केबी की है, उसके बाद ये कब बनाई गई है। प्रॉपर्टीज़ में हम ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। एडिट में आता है हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शंस, जिसमें हम और भी चीज़ें सेलेक्ट वगैरह करके आगे आपको दिखाएंगे। फिर हमारे पास व्यू आता है जिसमें हम ज़ूम कर सकते हैं, हम रूलर वाला व्यू यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रूलर्स आ गए हैं दोनों साइड। उसके बाद हम ग्रिड लाइंस ला सकते हैं, ये हमारे पास ग्रिड लाइंस आ गई हैं अगर हमें बिल्कुल प्रॉपर किसी उसमें वो बनाना है। फिर हमारे पास स्टेटस बार आ जाता है, ये आप देख सकते हैं ये स्टेटस बार है। अब हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें हटा देते हैं। ओके, हम बेसिक से वो करेंगे, हम इसे फुल स्क्रीन कर सकते हैं और हम इसमें एक थंबनेल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो आता है ये होता है रिबन। ये सिलेक्शन, इमेजेस, टूल्स, ब्रशेस, शेप्स, ये भी सारी चीज़ें हैं, ये एक रिबन पे हैं। ठीक है, एमएस पेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रिबन होता है जो होम टैब में दिखाई देता है। इसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं। पहला हमारे पास आता है क्लिपबोर्ड सेक्शन, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शंस आते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इमेज सेक्शन, इसमें सेलेक्ट टूल्स आता है स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करने के लिए। क्रॉप आता है इमेज के एक्स्ट्रा पार्ट हटाने के लिए। रीसाइज एंड स्क्यू इमेज के साइज छोटा या बड़ा करने के लिए। रोटेट का आता है इमेज को 90 डिग्री, 180 डिग्री या फ्लिप करने के लिए। उसके बाद हमारे पास टूल सेक्शन आता है, इसमें पेंसिल होती है फ्री हैंड ड्राइंग के लिए। उसके बाद ब्रशेस होते हैं, अलग अलग तरह के ब्रशेस स्ट्रोक्स यूज़ करने के लिए। फिल विद कलर होता है किसी एरिया को क्विकली फिल करने के लिए। टेक्स्ट टूल होते हैं इमेज में टेक्स्ट लिखने के लिए। इरेजर होता है गलतियाँ या एक्स्ट्रा पार्ट इरेज करने के लिए। फिर हमारे पास आता है शेप सेक्शन, इसमें हमारे पास रेक्टेंगल, सर्कल, लाइन, एरो, स्टार्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे बेसिक शेप्स बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे बेसिक शेप्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कलर सेक्शन। कलर सेक्शन में कलर 1 और कलर 2 होता है। ये हमारा कलर 1 है, ये हमारा कलर 2 है। ठीक है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए। फिर एडिट कलर्स होते हैं कस्टम कलर्स बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है ड्राइंग एरिया। ये जो सारा एरिया है, वाइट एरिया जो आप ये देख रहे हो जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये है हमारा ड्राइंग एरिया। ये स्क्रीन का सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसमें हम अपनी ड्राइंग या इमेज एडिट करते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे आता है स्टेटस बार। ये स्क्रीन का सबसे नीचे एक थिन बार होता है जो आपको जूम, इमेज साइज का कर्सर पोर्शन, जूम परसेंटेज एक्सेट्रा बताता है। इसके बाद एमएस पेंट के इंटरफेस में यही सब चीज़ें आती है। अब हम इसे यूज़ करना सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें शेप्स लाने हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं एक सर्कल। हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, ऐसे ड्रैग करके हम अपने सर्कल को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसकी लेंथ, हाइट
ये सब हम कर्सर अपना ड्रैग करके उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हमने यहाँ ये सर्कल बना लिया। अब हमने सर्कल बनाया है, हमें इसमें कलर फिल करना है, तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है कलर फिल ऑप्शन। अब हमें कलर फिल करना है इसमें, फॉर एग्जांपल रेड, तो हम यहाँ पे ये रेड कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कलर टू आता है, ये बैकग्राउंड का कलर होता है। जैसे हमें रोज़ कलर चाहिए, एक सेकेंड, इसके लिए हमें राइट क्लिक करना पड़ता है बैकग्राउंड कलर यूज़ करने के लिए, और कलर वन यूज़ करने के लिए राइट लेफ्ट क्लिक, और कलर टू यूज़ करने के लिए राइट क्लिक। अब हमें बैकग्राउंड हमारा वाइट चाहिए, तो राइट क्लिक करके हमने अपना बैकग्राउंड वाइट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ ये पेंसिल है, इसे यूज़ करना सीखेंगे। इससे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें पेंसिल की जो लेंथ है, जो मोटाई है, वो हमें थोड़ी मोटी चाहिए, तो उसे मोटा करने के लिए हम कंट्रोल प्लस दबाएंगे, तो हमारी पेंसिल की मोटाई बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं अब हमारी पेंसिल कितनी मोटी हो चुकी है। अब हमें इसे पतला करना है, तो हम कंट्रोल और माइनस दबाएंगे, तो हमारी पेंसिल की लेंथ छोटी होती चली जाएगी, राइट। अब हमें इसे इरेज करना है, तो हम यहाँ से इरेजर सेलेक्ट करेंगे। पेंसिल के जस्ट नीचे हमारी इरेजर होती है, ये हम यहाँ इरेज कर सकते हैं। अब हमारी इरेजर बहुत छोटी है, हम इसे इरेजर को बड़ा करना है, तो हम यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस, तो हमारी इरेजर का साइज़ बड़ा हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी हो गई है हमारी इरेजर, और हम उससे कुछ भी इरेज कर सकते हैं जो भी हमने पेंसिल से ड्रॉ किया। अभी हमें ये सर्कल का भी कोई भी पार्ट ऐसे इरेज कर सकते हैं। अभी हम इसे रिमूव कर देते हैं। हम नेक्स्ट टूल देखते हैं, ये ज़ूम इन ज़ूम आउट का ऑप्शन होता है, इससे हम कितने ज़ूम इन कर सकते हैं, और अगर हमें ज़ूम आउट करना है, ये ज़ूम इन ज़ूम आउट का ऑप्शन हो चुका है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक इमेज बनाई है यहाँ पे, एक सेकेंड, हमने ब्लैक कलर में बनाई है। हम इसे रोटेट कर सकते हैं, अपने पूरे शीट को रोटेट 90 डिग्री की, 90 डिग्री लेफ्ट, रोटेट 180 डिग्री, तो ये पूरा उल्टा हो चुका है। एक सेकेंड, अब हमने ये शेप्स रोटेट करके देखे हैं, वर्टिकली फ्लिप हो चुकी हैं। अब हम इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हैं, इसे फिर से हम 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं, ये यहाँ पे आ गया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक और शेप लेते हैं, यहाँ पे हमने ये शेप बनाया और उसकी ब्रेथ बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे कंट्रोल माइनस दबा के इसकी ब्रेथ भी कम कर सकते हैं। हमें इतना बोल्ड नहीं चाहिए, हमें थोड़ी पतली लाइन चाहिए, तो हम पतला बना लेंगे कंट्रोल माइनस दबा के, और अगर हमें मोटा चाहिए तो हम वापस कंट्रोल प्लस दबा के इसे बड़ा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालते हैं, ये हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है, यहाँ पे हम अपनी पसंद के कोई भी शेड बना सकते हैं। अब हमें ये वाला पिंक चाहिए, ओके, कलर पिकर से ये वाला पिंक, सॉरी, ये बकेट से हमने ये वाला पिंक ले लिया और ये हमने इसमें फिल कर दिया। अब हम ये कलर पिकर टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पिंक अब इसमें नहीं है, हमें ये वाला पिंक ही इसमें डालना है इस रेक्टेंगल में, तो हम इधर से पिक करेंगे, ये कलर पिकर ने वो वाला कलर पिंक कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ऑरेंज कर दिया, और कलर पिकर से हमने ये वाला पिंक पिक करा और इसमें डाल दिया। ये कलर पिकर ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हम आप ये जो शीट है इसमें से हम आराम से कोई भी कलर उठा के कहीं भी पेस्ट वापस कर सकते हैं। ये सब हमारे पेंट्स के यूजेस हो गए, इसे पेंट्स को कैसे यूज़ करना है। अब हम आपको ब्रशेस दिखाते हैं। ये नॉर्मल ब्रश है, पिंक कलर में, रुक जाओ मैं इसकी ब्रेथ बढ़ाती हूँ, तभी हमारे ब्रशेस अच्छे से यूज़ हो पाएंगे। अब ये नॉर्मल ब्रश है, देखो ये नॉर्मल ब्रश। अब नेक्स्ट टाइप का ब्रश है कैलीग्राफी ब्रश, देखो इसमें कैसे कट्स आ रहे हैं, सेम ही ब्रेथ में मैं सारे ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ, आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब कैलीग्राफी पेन के टाइप में ये ब्रश यूज़ होगा, देखो। उसके बाद एयर ब्रश, देखो ये ऐसे एयर ब्रश की तरह यूज़ होगा, आप देख सकते हैं डिफरेंस। मैं नीचे ये इरेज कर देती हूँ ताकि मैं आपको सारे ब्रशेस एक लाइन में दिखा पाऊँ। अब हमारी इरेजर का साइज़ भी देख सकते हैं कितना बड़ा हो रखा है। अब हम ब्रशेस यूज़ करते हैं, हमने अभी एयर ब्रश यूज़ करा, नेक्स्ट ब्रश हम ऑयल ब्रश यूज़ करेंगे। ये हमारा ऑयल ब्रश हो गया, ये देखो आप, ये ऑयली सा टेक्सचर दे रहा है, एयर ब्रश लाइट लाइट टेक्सचर दे रहा है। अब हम क्रेयॉन यूज़ करेंगे,
ये क्रेयॉन का टेक्सचर दे रहा है, जैसे हम नोटबुक में क्रेयॉन यूज़ करते हैं ना, वो अच्छे से कवरेज नहीं देता है, सेम ऐसी ये क्रेयॉन का मार्कर एकदम स्ट्रेट चिकना कट फील दे रहा है। नेचुरल पेंसिल जो थोड़ी सी वो रहती है, देख सकते हैं आप। ये हमारा नेचुरल पेंसिल ब्रश था। उसके बाद हमारे पास वाटर कलर ब्रश है। ये वाटर कलर का वो देगा आपको, देखिए वाटर कलर इफेक्ट मिलता है आपको इस। ये हमारे सारे ब्रशेस हैं। ये हमारा नॉर्मल यूज़ है एम एस पेंट का। ये नॉर्मल इंटरफेस जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई और चीज़ आपको पूछनी है मेरे से, आप नीचे कमेंट सेक्शन में इजीली मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे विद इन 1 आवर। इसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट सिखा देती हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें इरेज करके कॉपी पेस्ट सीखते हैं अभी हम। अब एक शेप लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे शेप लिया ब्लैक कलर में। अगर जैसे हमें इसकी आउटलाइन है, अभी पिंक आ रही है, हमें ब्लैक चाहिए तो हम ब्लैक, ग्रे चाहिए तो ग्रे, ओके, ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज, किसी भी कलर की हम आउटलाइन रख सकते हैं। हम अभी ब्लैक देखते हैं, ब्लैक थोड़ा अच्छा लगता है। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस शेप को। ये मैंने सेलेक्ट किया, हमें सेम शेप चाहिए, सेम ही साइज़ में चाहिए, तो हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम सेम बना नहीं सकते। इंच बाय इंच का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है। हमने यहाँ इसे सेलेक्ट करा, एडिट में गए, कॉपी दबाया और फिर एडिट में जाके पेस्ट दबा दिया, तो हमारे पास सेम शेप, सेम साइज, सेम कलर में बिल्कुल सेम यहाँ आ चुका है। ओके, अब हम इन दोनों में कलर फिल करते हैं। हमने एक में कर दिया ग्रे और एक में कर दिया हमने ऑरेंज। अब हमें यही दो शेप्स चाहिए सेम, तो हम फिर से एडिट में जाएंगे, कॉपी करेंगे। अब हमें दोनों शेप चाहिए साथ में। एक सेकंड, पहले सिलेक्शन में गए, हमने ये शेप सेलेक्ट करे, हम एडिट में गए, कॉपी करा और फिर एडिट में गए, पेस्ट कर दिया। देखिए अब हमारे पास दोनों शेप आ चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम। अब हम इसे ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारे पास एक डिज़ाइन बन गया। तो अब आप देख सकते हैं कि पेंट का यूज़ करना कितना इजी है और कितना सिंपल है। आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए और हम आपको और भी ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स यूज़ करना सिखाएंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब और चैनल। और कोई भी आपको प्रॉब्लम या कोई भी आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ लेक्चर।